आज हम मौजूद हैं टाटा में, झारखंड में, जहाँ पे एक दुमुहानी है, दो नदियों का मिलन होता है। वहाँ पे साफ़ सफाई अभियान चल रहा है। सर लोगों से बात करेंगे और समझेंगे इसका मेन मोटो क्या है और क्यों ये कवरेज मतलब साफ़ सफाई पे ध्यान दिए हुए हैं। ये अपना खुद की संस्था है इन लोगों का या गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा है। कुछ सर लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगा। सर, HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर ये बताइए हमको, आप ये जो साफ़ सफाई का अभियान चला रहे हैं, ये गवर्नमेंट के थ्रू है कि अपना आप लोगों का संस्था है? हम लोग का खुद का संस्था है, स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन। जी, कितना दिन से ये सब अभियान चला रहे हैं सर? ये हम लोग जनवरी 2019 से हम लोग का चल रहा है। 2019 से कहाँ कहाँ चल रहा है सर? ये अभी जमशेदपुर में है, खड़गपुर में शुरू हो चुका है, जी कलकत्ता में है, बेंगलोर में है, देवघर में है, बरहमपुर में है जी और कई सारे जगह पे जहाँ पे टाटा पावर की संस्था है जी। वहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसका सर मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आप लोग ये जुड़ के सारे लोग काम कर रहे हैं। देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि एक साफ सुथरा भविष्य हमारे बच्चों को मिले जी और हवा, कचरा और पानी, जी ये तीनों साफ हो। ये तो सांकेतिक है। जी नदी साफ करना हम लोग हर एक वीक को जुड़ते हैं, जी एक बार इस घाट पे, एक बार गांधी घाट पे। जी तो ये बस सांकेतिक है, इससे हम लोग बहुत कुछ अचीव नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसका मकसद बड़ा वाला यही है कि हम लोग निरंतर समस्या के जितने नज़दीक रहेंगे जी हम लोग को सॉल्यूशन मिलता जाएगा। जी। तो इसलिए हम लोग हर एक वीक घाट पे ज़रूर आते हैं क्लीनिंग करने के लिए। थैंक यू सर। एक सिस्टर है, उनसे मैं बात करूँगा। शुभ नाम बताएंगे अपना आप? कोमल कुमारी। आप क्या करती हैं आप? मैं यहाँ पे अभी टाटा स्टील में काम करती हूँ। जी। सिस्टर ये बताएंगे आप, ये साफ सफाई अभियान में अपना योगदान दे रही हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे कि इस बार का इन्वायरमेंट डे का हमारा स्लोगन भी था कि वन अर्थ, तो जी। एक ही है हमारे पास जो अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम यंग जनरेशन, फिर कौन सोचेगा। जी इसीलिए बस हमारा यही है कि हम जितना कर सके अपनी तरफ से, जितने लोग को अवेयर कर सके, जी। हमारा यही मोटो है और सब लोग इसमें आए और हमारा साथ दें। जी, थैंक यू मैम। एक सर और हैं, उनसे मैं थोड़ा सा बात करूँगा। शुभ नाम बताएंगे सर अपना? अजीत कुमार सिंह। जी सर, ये आप इस टीम को चला रहे हैं सर, इस टीम में आप कौन सा पद पे हैं? या तो यहाँ पे पद की कोई विशेषता नहीं है, सारे लोग यहाँ पे स्वयं सेवक ही है, समझिए कि सारे वॉलेंटियर है, सारे वॉलेंटियर आते हैं और अपना एक ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि पद की अलग अलग कोई बात होती है। जी। ऐसे फाउंडेशन है, हमारे गौरव सर है, यही इसको स्टार्ट किए थे, जिससे कि बहुत सारे लोग हर एक एरिया से, लाइक बिजनेसमैन, टाटा स्टील्स के एम्प्लॉय, स्टूडेंट भी आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स भी आते हैं, सोसाइटी से लोग आते हैं, तो हर तरह के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। जी। और बिहार, झारखंड सब जगह मतलब कि उद्देश्य है आप लोगों का सर? हाँ, यस, जितने ज़्यादा लोगों को हम लोग जोड़ सके ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो इस तरह का जुड़ने का प्रोसेस क्या है सर इसमें? जुड़ने का प्रोसेस है कि जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है, एक अच्छा काम हमारा लोग स्वयं जुड़ जाते हैं इसमें। और आप लोगों तक अगर जुड़ना चाहे तो हमारे चैनल के माध्यम से हज़ारों हज़ार लोग देख रहे हैं, कुछ बताएंगे कैसे मुलाकात हो सकती है? हाँ, हम लोग का फेसबुक पे भी पेज है जी, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे हैशटैग है जी, जो कि हम लोग का चलता है, और उसमें आप वेबसाइट भी है, क्या नाम? स्वच्छता पुकारे, स्वच्छता पुकारे, हैशटैग स्वच्छता पुकारे, जी। इस नाम से हम लोग का हैशटैग है। फेसबुक भी है, उस पेज पे आप लोग जुड़ सकते हैं। सर बताए कि जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे है। एक सर और हैं, मैं उनसे थोड़ा रूबरू कराऊंगा आपको और सर से नाम पूछूंगा। सर अपना शुभ नाम? मेरा नाम अमरनाथ सिंह है जी। और मैं भी शुरुआती दौर से ही जुड़ा हुआ हूँ इसमें। और जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग बचपन से इस नदी, क्योंकि ये शहर ही जो है नदी के किनारे बसा हुआ है, इस शहर का अस्तित्व जो है वो इस नदी के कारण है। तो अगर ये नदी नहीं रहेगी तो फिर शहर नहीं रहेगा। जितने भी सभ्यताएं विकसित हुई है पूरी दुनिया में, वो किसी न किसी नदी के किनारे हुई है। तो हमारी शुरुआत यहीं से हुई, नदी के किनारे से, कि अगर हम नदी को साफ रखेंगे, पर्यावरण को बेहतर रखेंगे, तो हमारा आने वाला जो भविष्य है उसको वही चीज़ हम वापस कर पाएंगे जो हमको मिला था। ये तो समझने वाली बात है कि जो हम प्रकृति से ले रहे हैं उसको हमें वापस भी करना है। तो हम हम ये चीज़ों को समझते हैं कि हम पे कर्ज है प्रकृति का, और वो हम कर्ज उतार रहे हैं इस माध्यम से। जो लोग नहीं समझते हैं चीज़ों को, वो इस चीज़ें अनजान है और वो बेतरतीब तरीके से चीज़ों को, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं।
और ये लोग जो कचरा फैला रहे हैं सर, गंदे गंदे चीज़ों को फेंकते हैं, आप लोग इतना प्रयास करके इतना स्वच्छ करते हैं, तो उन लोगों को भी क्या संदेश कुछ देते हैं कि नहीं सर आप लोग? बिल्कुल, हम लोग का जागरूकता करने का भी एक अभियान है। हम लोग शहर शहर गांव-गांव, और ये सबसे बड़ा माध्यम है हमारा फेसबुक। हमारा फेसबुक जो है वो आज के समय में एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिससे देश दुनिया तक हमारा जो अभियान है वो लोगों तक पहुंच रहा है। हम लोगों को बताते हैं कि ये जो नदी जो आप दिख रही है, ये पूजा के नाम पे आप जो प्लास्टिक, थर्मोकोल कुछ भी ला करके दे रहे हैं, ये डस्टबिन नहीं है। नदी को आप माँ कहते हैं। क्या आप अपने घर में रहने वाली माँ के साथ ऐसा करते हैं, उसके ऊपर कचरा ला के डाल सकते हैं? नहीं ना। तो या तो आप इसको माँ नहीं मान रहे हैं, या एक सिर्फ एक शब्द का, एक अक्षर का प्रयोग कर रहे हैं कि माँ एक सिंबॉलिक, उससे भावना जो है वो आप नहीं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए आप एकदम कहीं से भी वो पुल से चलते हुए कचरा फेंक देते हैं, यहाँ आते और लोग अगर आपको मना करते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये क्या हुआ, ये मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। ये अधिकार, आपको गंदा करने का अधिकार नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। तो जो नहीं समझते हैं, कोरोना काल में देखा कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उसी तरह से पानी के लिए तड़पेंगे। आपसे बात करके अच्छा लगा सर। सर बताया कि कोरोना काल में जैसे लोग पानी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उस तरह पानी के लिए तड़पेंगे अगर स्वच्छ नहीं रखेंगे अपने झारखंड को तो। लेकिन इन लोगों का मोटो है कि झारखंड, बिहार हर एक जगह पे अपना यह अभियान चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इन संस्था में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। सर लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ का नज़ारा कुछ दिखा देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं कि ये स्वच्छता अभियान में जुड़े हुए हैं और स्वच्छ गंगा बना रहे हैं, स्वच्छ नदी बना रहे हैं। मैं इनका आभारी रहूँगा। और मैं एक और भैया हैं, मैं उनसे थोड़ा सा रूबरू कराऊंगा आपको अपने चैनल के माध्यम से। अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम रामा मूर्ति है जी। तो ये संस्थान जो था पहले बहुत काफ़ी छोटा था। जब हम यहाँ पे आए थे तो सब अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था जी। तो हम शुरुआत किए थे कि प्लास्टिक मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब है, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, घाट पे बैठते हैं, तो हर जगह पूरा प्लास्टिक ही फैला होता है। तो हमने सोचा कि चलो पहले प्लास्टिक हटाया जाए। तो धीरे धीरे हम सारे प्लास्टिक हटाना शुरू किए। तो अब समझ में आ रहा है कि लोग प्लास्टिक को छोड़ के फूल, पेड़ पौधे, कपड़े सब डाल रहे हैं। इससे तो ये नदी तो ख़राब हो ही रहा है, लेकिन नदी के अंदर के जो जीव हैं वो भी सारे मरते जा रहे हैं। और यही पानी पूरा आगे जा रहा है। आगे जाने के बाद वो पंप सेट से पूरा हम पानी के लिए, पीने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहीं पर आगे इंडस्ट्रियल एरिया से कुछ पानी आता है, बाकी स्वच्छ पानी इधर से आता है। दोनों मिल जाता है और पूरा खराब हो जाता है। जगह का लोकेशन थोड़ा नाम बताएंगे सर? ये दो मुहानी है। यहाँ से आपको करखई और यहाँ से स्वर्ण रेखा, ये स्वर्ण रेखा आती है, करखई नदी आती है। तो ये आप देखेंगे थोड़ा दूर से तो वो आपको क्लीन वाटर दिखाई देगा। और यहाँ से जो आप देखेंगे ये आपको थोड़ा अलग रंग का दिखाई देगा। इसमें दिखेंगे आप पूरे यहाँ पे जलकुंभी पूरे भरी हुई है, लेकिन उस नदी में देखिए सारे वहाँ बच्चे नहा भी हैं और क्लीन भी है। तो वो जब यहाँ पे आती है और ये सारा कचरा पूरा लेके आपको वहाँ पे जोड़ देती है। वहाँ की विशेषता क्या है सर? उधर से जो वो पूरे पहाड़ों से होते हुए आती है और वहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं है, पब्लिक इंटरफेरेंस वगैरह कुछ नहीं है। सीधे पहाड़ों से आती हुई सीधा चले जाती है। जब बारिश के टाइम में उसमें रिवर राफ्टिंग वगैरह पूरा होता है, तो सब लोग रिवर राफ्टिंग वगैरह करते हैं ऊपर से। बट ये जो जगह है ये पूरे इंडस्ट्रियल एरिया से आती है। और आप आगे भी जाएंगे तो जो लोग हैं घर में बहुत पूजा करते हैं, यहाँ मंदिर भी है, आस्था काफ़ी है। बट सीधे ब्रिज के ऊपर जाते हैं, पन्नी लेते हैं। जैसे वहाँ जाएंगे आप थोड़ी देर खड़े रहेंगे, वो ब्रिज से पन्नी लेंगे, अंदर डाल देंगे, पन्नी लेंगे, अंदर डाल देंगे। वो सारा पानी, सारा कचरा उसी में भर के जम जाता है। तो ये हमारा अभी यही प्रोग्राम चल रहा है कि पहले इस घाट पे साफ़ करते हैं, फिर थोड़े और आगे 7 किलोमीटर आगे गांधी घाट है। उस गांधी घाट पे भी यही कार्यक्रम होता है। अभी आप देख रहे होंगे लोग अभी मुंडन करके आके पूरे कपड़े यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ से फिर हम गांधी घाट जाते हैं 1 हफ्ते के बाद, फिर वहाँ भी सेम यही कार्यक्रम करते हैं ताकि आगे का पानी का फ्लो भी रहे और सारा कचरा भी हट जाए। तो ये हमारा कार्यक्रम है। कार्यक्रम एटलीस्ट हम 5-6 साल से तो इस संस्थान से जुड़े हुए। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने? तो नए पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो है कि आपको स्कूल कॉलेज में ये आपको इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है कि कचरा जो होता है आप सही जगह पर डिस्पोज करें। और जितनी भी पीढ़ी है उनको एटलीस्ट मालूम हो कि नदियाँ क्या है, गाँव क्या है। तो अभी जो भी लोग देखते हैं नदी नहीं लगता है, उनको लगता है कि नाला है। वो बच्चे वहाँ से देखते हैं और बोलते हैं अरे ये तो गंदा नाला, चलो छोड़ दो। तो स्कूल में हर जगह इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जितना कचरा हो गया, जितने वेस्ट हो गए उसको अलग फेंका जाए। यहाँ पे भी ऐसी अभी है गीला कचरा, सूखा कचरा। तो जितने पॉलिथीन हो गए, ये कुरकुरे, पॉपकॉर्न जो भी ये खाते हैं, वो कचरा सारे प्लास्टिक को एक जगह सेग्रीगेट करके रखें। बाकी कचरा जो घर का है उसको अलग रखें। सिमिलरली वो गीला जो कचरा होता है वो अपने घर में अगर गार्डन है तो उसको लेके वो कंपोस्ट बना सकते हैं। सूखा प्लास्टिक अलग एक जगह रख देंगे। तो हमारे संस्थान की ही एक मैडम है जो आज आई नहीं है, तो वो एक प्लास्टिक बोतल रहती है, उसके अंदर सारे
प्लास्टिक को भर भर के जी उससे एक ब्रिक बनाया जाता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक ब्रिक और इको ब्रिक। जी तो उस हिसाब से क्या होता है कि सारी प्लास्टिक जो छोटी छोटी होती है जी। जो यहाँ जाती है तो सीधे मछली में चले जाती है, जी तो वो प्लास्टिक सारे वो बॉटल में चले जाते हैं और वो बॉटल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जी तो जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन या बाकी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना जी। है उस जगह पे वो प्लास्टिक बॉटल से आप लगा के प्लास्टिक ब्रिक बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इको ब्रिक। जी। तो वो क्या है कि प्लास्टिक की बोतल भी काम आती है और जी। सारी प्लास्टिक एक ही जगह रह जाती जी। है। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो स्कूल में जो सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW बोल के एक होता है, जी उस जगह पे ये सबको इंट्रोड्यूस करने से जी। बच्चों को भी मालूम होगा और कभी कभी स्कूल को भी बच्चों के ये सब जगह पे नदियों के पास ला के एक बार दिखाना चाहिए कि सोशल वर्क में देखो ऐसा किया जाता है, नदी को ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। जी तो ये संदेश हम बच्चों को और यंग जनरेशन को देना चाहते हैं कि आप ये सब में भाग लीजिए और ये सब को सीखिए बोल के। जी बिल्कुल, आपसे बात करके अच्छा लगा सर। सर बताए कि यंग जनरेशन को चाहिए कि आकर के इससे जुड़े और स्वच्छ रखे। गार्जियन को भी चाहिए कि आकर के वो अपने बच्चों को ये दिखाएं कि कितनी गंदगियाँ रहती है, गंदगियों को साफ़ किया जाए और हमारे गंगा माता को स्वच्छ रखने में हम लोग सहयोग करें। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। और एक अभियान चला रहे हैं, स्वयं ऐसे कम देखने के लिए मिलता है झारखंड बिहार में कि स्वच्छता अभियान निस्वार्थ भाव से ये लोग गंगा माता का स्वच्छ करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं कैमरामैन अमरजीत कुमार के साथ धनंजय सिंह। जय हिंद, जय भारत।